गुड मॉर्निंग और गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। छोटी सी बात, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर से तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। जी हाँ दोस्त, हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में लग रहे हैं। हमारा ये क्लास रीजनिंग का है, ठीक है। जो रीजनिंग में आपको छोटी सी बात आपको पढ़ाने हैं, पढ़ा रहे थे सिलोजिज्म के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? सिलोजिज्म पढ़ा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। सिलोजिज्म पढ़ा रहे थे आप लोगों को हम। तो इससे पिछले क्लास हमारे जो दोस्त नहीं आए थे, एक बार YouTube पे देख सकते हैं, अन्यथा फिर किसी की कॉपी ले, मदद ले, भाइयों बहनों की समझ ले, ठीक है। सिलोजिज्म में हम लोग बताए थे आपको दो बात जानेंगे। क्या जानेंगे? एक जजमेंट जानेंगे, किनको बोले, सॉरी, सिलोजिज्म में दो बातें, एक स्टेटमेंट, एक कैलकुलेशन। स्टेटमेंट के बारे में बताए थे, स्टेटमेंट बोले तो कथन, कैलकुलेशन बोले तो निष्कर्ष। स्टेटमेंट आपको बताए थे, स्टेटमेंट में दो बातें आती है सामने। क्या आता है? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या आता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ लिखा हुआ है सिलोजिज्म, ठीक है। सिलोजिज्म में दो बातें, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन। स्टेटमेंट और कैलकुलेशन, स्टेटमेंट में दो बातें आएगी, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट किनको बोलेंगे आप लोग समझ रहे हैं? जो पहले स्थान पे आता हो, पहले ही आ जाता है, उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ग्रामर पर्सन क्या है? ग्रामर के अनुसार हम आपको ये डिफिनेशन नहीं दे रहे, आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। उस स्टेटमेंट में जो पहले आए उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट किनको बोलेंगे? जो बाद में आए, ये आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो बताए कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन, इनडायरेक्ट कैलकुलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन, इनडायरेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन, इनडायरेक्ट कैलकुलेशन। और आप लोग बता देना चाहते हैं हम स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट आपको बताए थे, स्टेटमेंट 5 प्रकार का। कैसा भैया? 5 टाइप में, ठीक है। कौन कौन है? तो ऑल टाइप, और सॉरी ए टाइप। ए टाइप बोले तो ऑल, ए बोले तो ऑल, ए बोले तो ऑल, ऑल बोले तो 150, ऑल बोले तो 150। ऑल बोलने का मतलब हुआ हमारा 150। ऑल बोलने का मतलब वही लिखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ा है। ए टाइप, ए टाइप बोले तो ऑल, ऑल बोले तो 150। यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यह हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग पढ़े थे ई, ई टाइप। ई टाइप बोले थे नो या नन, नो या नन। नन बोले तो 100, 100, 100, 100। यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो नन बोलने का मतलब हुआ कोई नहीं, कोई नहीं बोले तो यह इसी से पता चल जाता है हमारा यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट कोई नहीं, नो या नन। नो या नन बोले तो आपको 100, 100, नो या नन बोले तो 100, 100, ठीक है। तीसरी बात आई टाइप में, आई बोले तो सम, सम बोले तो कुछ, ठीक है। सम बोले तो कुछ, कुछ बोले तो भैया कुछ खाना तू खा ले, कुछ खाना हम खा लेते हैं, कुछ खाना तुम खा लो, कुछ खाना हम खा लेते हैं। यानी कि तुम खा लो हम खा लेते हैं, यानी कि आधा आधा, 50-50। वही है सम, सम बोले तो 50-50, ओके, 50-50, क्या 50-50, ठीक है। सम बोले तो 50-50, ठीक है। ये हमारा 50 है। उनके बाद यह एक हमारा कैसा स्टेटमेंट है? यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक
चौथी बात हम लोग जानेंगे सम नोट। सम नोट का भी केस आता है, ठीक है। सम नोट कैसा है, तो कुछ नहीं, आपको सम नोट कुछ नहीं बोले तो 50 100, कुछ नहीं बोले तो 50 100, ठीक है। यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। चलिए एक आसानी बहुत से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है, बहुत बगली है जरा। ऐसा बोलते हैं हम लोग, ए बोले तो ऑल बोले तो यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव 150, ए बोले तो ऑल बोले तो 150, ए बोले तो ऑल बोले तो 150, ए बोले तो ऑल बोले तो 150 के फॉर्मेट में ए ऑल 150, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ई टाइप में नो नन बोले, नो या नन बोले कुछ नहीं, इस नो या नन से पता चल रहा है यह हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो नन 100 का 100 में, ठीक है। आई बोले तो सम बोले तो कुछ तुम कुछ हम, यानी कि 50-50, ठीक है, 50-50, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ओ टाइप सम नोट कहीं पता चलता है नोट लगा हुआ तो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव 50 100, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं, आगे जानते हैं हम लोग। एक बातें हम लोग जानेंगे क्या, इतना तो जान लिए, इतना रिकैप करवाना था हमको, पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे थोड़ा बहुत उसमें बता दिए, ठीक है। एक हम लोग जानेंगे स्टेटमेंट में जो है ना, एक बात बताए थे आपको, इफ स्टेटमेंट पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन उसका पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो कंक्लूजन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो वो आपका कैलकुलेशन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर नेगेटिव हो तो वो आपका कैलकुलेशन नेगेटिव देगा, ठीक है, वो आपका कैलकुलेशन नेगेटिव देगा। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कैलकुलेशन आपका पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव, ठीक है। क्या क्या जाने हम लोग, सिलोजिज्म में दो बातें, क्या क्या, कैलकुलेशन स्टेटमेंट में दो बातें, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बोले तो पहले, प्रेडिकेट बोले तो बाद। सब्जेक्ट को चार टाइप में क्या जानेंगे हम लोग, ए टाइप, ए बोले तो और बोले 150, ए मतलब और बोले 150, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरी बात ई बोले तो नो या नन बोले तो 100, नो या नन बोले तो 100, यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। उनके बाद आई टाइप में सम मतलब कुछ नहीं, सम नोट हम समझ बैठे हैं। सम बोले तो कुछ 50-50, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम नोट बोले तो कुछ नहीं 50 100, यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम लोग जाने कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कैलकुलेशन पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव कैलकुलेशन नेगेटिव, ठीक है। इतना बात समझ गए। देखिए आप लोग धैर्य से पढ़े, थोड़ा पढ़े और पर डे पढ़े, इससे ये होगा कि थोड़ा ही पढ़ेंगे और कम ही पढ़ेंगे, ज्यादा बातें याद रहेंगी, ठीक है। मोर रीड मोर कंफ्यूजन, नो रीड नो कंफ्यूजन, समझ रहे हैं बात। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा कंफ्यूजन, कम पढ़ो तो उससे याद रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी बात जानेंगे हम लोग इनकम एक्सपेंस के बारे में। इनकम एक्सपेंस बोले तो स्टेटमेंट, एक्सपेंस बोले तो कैलकुलेशन। इनकम बोले तो स्टेटमेंट, एक्सपेंस बोले तो कैलकुलेशन। यानी कि आपको बता रहे हैं, अगर स्टेटमेंट आपका 100 हो, अगर आपका स्टेटमेंट आपका 100 हो, ठीक है, अगर 100 है, क्या आपका अगर 100 स्टेटमेंट, क्या 100 का 100 खर्च कर दोगे आप? कर सकते हैं। जब कर सकते हैं, यह एक हमारा स्टेटमेंट सही है, बट
100 में 50 खर्च कर सकते हैं, कर सकते हैं। यह एक हमारा कैलकुलेशन भी सही है। ठीक, अब हमें छोटी सी बात बताएंगे। 100 में 50 खर्च, सॉरी 100 में 100 खर्च कर दोगे, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सकारात्मक। और 100 में 50 का कंडीशन देना था, ये 50 का कंडीशन लगेगा। फिफ्टी में आप 100 खर्च कर देंगे नहीं ना, जब नहीं कर पाएंगे तो यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? 50 रुपया है, 100 खर्च नहीं कर सकते, 50 है 50 खर्च कर सकते हैं, हमारा पॉजिटिव कैलकुलेशन। ठीक है, तो इतना बात हम लोग समझ बैठे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। उपमा को बता दिया, हमारा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, लिख लीजिए हिंदी में सभी आप, सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। नॉन इंटेलिजेंट आर सर्विसेज, यानी कि नॉन इंटेलिजेंट आर सर्विसेज। आप बताइए, कोई भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी सर्विस में नहीं है या सर्विस नहीं है उनको। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हुआ और कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहला कैलकुलेशन है आपका, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट बोले तो जब भी सम का केस में आए उसको कुछ भी चेक करना नहीं है, डायरेक्ट उसको टिकअप करके निकल जाना है, डायरेक्ट उसको टिकअप करके निकल जाना। आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। सम जब रहे याद करवाए थे, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यह एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं करवा रहे इसको। ठीक, देखिए एक बात गौर कीजिए आप। चलिए पहले देख लेते हैं, पढ़ देते हैं पहला। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, कुछ विद्यार्थी तेज है। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट आर, नॉन सर्विसेज आर स्टूडेंट, किसी ये एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसी आधार पे आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, यह भी एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसे पहचानेंगे? सम स्टूडेंट आर नोट, यानी कि कैसा केस आ रहा है? सम का नोट का केस आया है। सम और नोट का बताया, सम नोट में नेगेटिव, सम रहे सम में पॉजिटिव, सम में पॉजिटिव, नन रहे तो नेगेटिव। सम इंटेलिजेंट्स आर नोट सर्विस, सम इंटेलिजेंट नोट सर्विस, यह भी सम और नोट ऐसा जब फॉर्मेट में आए तो क्या हम इनको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। आपको जो बताए थे पॉजिटिव याद रखिए, नेगेटिव याद रखिए, 100 याद रखिए, 50 याद रखिए, यही है। अब देखिए 150 का चयन हम लोग कैसे करते हैं। ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, क्या बताएं आपको? ठीक है, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। ठीक है, देखिएगा ऑल का केस में हमारा क्या आता है? आपको बताए थे, आपको ऑल बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो 150, यानी कि पहले जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट, उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। यह एक हमारा प्रेडिकेट है। क्या है? सॉरी प्रेडिकेट सब्जेक्ट है, यह हमारा सब्जेक्ट है। सेकेंड में जो आएगा उसको बोलेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा 100, प्रेडिकेट हमारा 50, प्रेडिकेट हमारा 50। ठीक है, इसी आधार पे हम लोग जानेंगे। नन का केस है, जैसे आपका यहाँ नन है, नन बोले तो यह एक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे पहचानेंगे हम लोग? नेगेटिव स्टेटमेंट है
तो नल लगा हुआ है, यहाँ और लगा हुआ है तो पॉजिटिव, यहाँ नल लगा हुआ है तो नेगेटिव। और का केस में 100 आता है, 50 आता है। 100 आपका सब्जेक्ट हुआ, 50 आपका प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, पहली बात तो समझेंगे हम लोग सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है। सब्जेक्ट का चयन जो पहले आया उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो बाद आया उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट बोले तो आपको हम और का केस में